लड़ाई तो हमारी पार्टी की शुरू से रही है भाजपा के खिलाफ, क्योंकि भाजपा देश विरोधी काम करती है, भाई को भाई में बांटने का काम करती है, जातीय उन्माद फैलाती है। ऐसे पार्टी और ऐसे मानसिकता वाली लोगों के खिलाफ एआईएमआईएम पूरे बिहार में और पूरे देश में मजबूती के साथ लड़ रही है। देखिए, हमारी लड़ाई और हमारी पार्टी की लड़ाई हमेशा सामंतवादी विचारधारा के खिलाफ है। अपराध पर नियंत्रण करना, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना, दलाली प्रथा को बंद करना, बेटी बहन माताओं को उनकी सुरक्षा प्रदान कराना। प्रेस वार्ता जो रखा गया है, इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आप तमाम मीडिया के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे इस प्रेस वार्ता में शामिल हुए। आज प्रेस वार्ता रखने का मुख्य कारण था, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि आज 14 अगस्त है। आज ही के दिन सामंतवादियों के खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई लड़ने वाले महान शख्सियत, जिनका नाम शहीद लखनदेव राम जी है, उनकी हत्या कर दी गई थी, जिन्होंने सामंतवादियों के खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। आज उनका शहादत दिवस है। श्रद्धा से 2 पुष्प उनको अर्पित करता हूं और नमन करता हूं। प्रेस वार्ता का मुख्य जो कारण है और बुलाने का जो मकसद है कि एआईएमआईएम के साथ हमारी राजनीतिक शुरुआत हुई है और साहेबगंज विधानसभा जो हमारी लड़ने की जो शुरुआत से, या जो भी मेरे साथियों की चाहत थी कि रंजीत राज जी साहेबगंज विधानसभा में आए, चुनाव लड़े, तो मैंने एआईएमआईएम पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का संकल्प लिया है, दृढ़ संकल्प लिया है। से आपको इस एमआईएम में आने की कैसे आपको इच्छा जागी? देखिए, एंटी करप्शन कंट्रोल कमीशन ऑफ इंडिया वह एक सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। साहेबगंज में आप तमाम मीडिया के साथ ही देखे भी होंगे कि बहुत सारी किसानों की मुद्दा हो, आंगनबाड़ी बहाली में गड़बड़ी का मामला हो, उस सब में हमने निष्पक्ष काम किया और करवाया है प्रशासन से। जो गलत हुआ था उसको निष्कासित करा करके नए अच्छे लोग जो उसमें जिनको होना चाहिए था चयन, उन लोगों का भी मैंने काम कराया है। बांगरा घाट पुल पे हम लोगों ने पूरी टीम के साथ सर्किल रेट सही मिले सभी किसानों को, उसकी भी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है एंटी करप्शन के माध्यम से। और ऐसे तमाम बहुत सारी लड़ाइयां हैं जो एंटी करप्शन कंट्रोल कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से लड़ी है। लेकिन कुछ जो लड़ाइयां जो संवैधानिक तरीके से जो सदन के अंदर लड़ी जाने वाली थी, उसके लिए एंटी करप्शन कंट्रोल कमीशन ऑफ इंडिया के अलावा हम लोगों ने मन बनाया कि नहीं, राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर सदन के अंदर जाकर जीतकर और वहां से भी गरीब शोषित वंचितों की लड़ाई और उनके अधिकारों की रक्षा करने का संकल्प लिया हम लोगों ने कि वहां जाकर के भी इसकी यानी मजबूती से लड़ाई लड़ी जा सकती है। अन्य पार्टी और भी, और आपने एमआईएम को चुना है। देखिए, पार्टियां तो बहुत है पत्रकार महोदय, लेकिन एआईएमआईएम का जो ढांचा है और जो स्वरूप है लड़ाई लड़ने का, वह निष्पक्ष है। और यह पार्टी हमेशा शोषितों की लड़ाई लड़ती है, गरीबों की लड़ाई लड़ती है, वंचितों की लड़ाई लड़ती है और उनके अधिकारों की रक्षा की लड़ाई लड़ती है, सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों। इसलिए हमने फर्स्ट प्राथमिकता एआईएमआईएम को दिया कि इससे बढ़िया मेरे लिए कोई पार्टी नहीं। हालांकि देखा जा रहा है कि साहेबगंज विधानसभा में आप सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और तैयारी में भी विधानसभा चुनाव के रहे हैं, तो क्या इस बार आगामी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या आपकी दावेदारी रहेगी? देखिए, ये तो पार्टी की आला कमान तय करेगी कि दावेदारी यानी हमारी तो रही है, मैंने दावेदारी दे भी दिया पार्टी आला कमान को, मैं साहेबगंज विधानसभा लड़ूंगा, लेकिन फिर भी पार्टी तय करेगी, जो दिशा निर्देश देगी उसका पालन करूंगा और साहेबगंज में मजबूती के साथ एआईएमआईएम को तैयार करूंगा, खड़ा करूंगा। और पार्टी पहले से भी खड़ी है, लेकिन और उसको मजबूती देने का काम करूंगा। बीते चुनाव में भी आपके पार्टी से जो है कि एक प्रत्याशी आए थे, चुनाव लड़े थे और जो है कि चुनाव हार गए थे, और इस बार क्या लगता है, क्योंकि एनडीए के भाजपा के जो विधायक हैं, पर्यटन मंत्री हैं, इस बार उनसे लड़ाई है, लड़ाई को किस हिसाब से आप देखते हैं इस बार विधानसभा चुनाव? देखिए, हमारी लड़ाई और हमारी पार्टी की लड़ाई हमेशा सामंतवादी विचारधारा के खिलाफ रही है और
हमारे हमारे सामने और साहेबगंज विधानसभा में और पार्टी के सामने मेन जो यहाँ लड़ाई है वह है अपराध पर नियंत्रण करना, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना, दलाली प्रथा को बंद करना, बेटी बहन माताओं को उनकी सुरक्षा प्रदान कराना, आए दिन व्यवसायियों के साथ छीना छोड़ी गोली मारने की हत्या करने की जो समस्या है उस पर नियंत्रण कराना। और लड़ाई तो हमारी पार्टी की शुरू से रही है भाजपा के खिलाफ, क्योंकि भाजपा देश विरोधी काम करती है, भाई को भाई में बांटने का काम करती है, जातीय उन्माद फैलाती है। ऐसे पार्टी और ऐसे मानसिकता वाली लोगों के खिलाफ एआईएमआईएम पूरे बिहार में और पूरे देश में मजबूती के साथ लड़ रही है। इस बार विधानसभा चुनाव में हालांकि दावा है एनडीए के यहाँ के जो विधायक है, भाजपा विधायक, उनका दावा है कि इस बार चुनाव में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। इस पर क्या आप कहेंगे, क्या राय है? देखिए, उनका तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। वो क्या है मुकाबला में, कहाँ है मुकाबला में कि उनका कोई मुकाबला कर लेगा। भ्रष्टाचारियों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार से कौन मुकाबला करेगा जी। भ्रष्टाचारी जो होगा वही ना मुकाबला उनसे करेगा। जो ईमानदार होगा तो ईमानदार की लड़ाई ईमानदारी से ना होगी, ईमानदारी से ना करेगा। भ्रष्टाचारियों से क्या लड़ाई लड़ेगा, क्या मुकाबला करेगा। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, अन्याय के खिलाफ है, न्याय के पक्षधर हैं हम लोग। हमारी लड़ाई पूरी मजबूती से न्याय के साथ होगी और न्याय के पक्षधर हम लोग हैं। अन्याय के खिलाफ जारी रहेगा लड़ाई। और भाजपा की जो मानसिकता है और एनडीए की जो भाई को भाई में लड़ाओ, उसको बांटो और राज करो की नीति, अभी देखिए भाजपा इतनी तिल मिला गई है कि एसआईआर देख लीजिए ना, कितने लोगों का नाम काट के हटा दिया है। क्या 2024 के लोकसभा में ये लोग फर्जी वोटर नहीं थे क्या? इन्हीं फर्जी वोटरों के आधार पर उन्होंने चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनने का काम किया नरेंद्र मोदी। और चुनाव आयोग का सहारा लेकर उन्होंने जो ये कुकृत्य कार्य कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं और वास्तविक मुद्दे से भटकाने का वो काम कर रहे हैं कि जनता को वास्तविक मुद्दा पर न लाया जाए। एसआईआर के मुद्दे में जनता उलझी रहे और वो अपनी उसमें लगी रहे और जनता तब तक आचार संहिता लगाएगी, चुनाव करा लेगी। और ये वोट काट करके और वो पूरी तरीके से चुनाव लड़के जीतना चाहती है, लेकिन उनकी ये नापाक मंसूबे पूरी नहीं होगी, क्योंकि पूरी जनता उनकी नापाक इरादों को जान चुकी है और उनके खिलाफ बिल्कुल फूंक चुकी है। इस बार उनका जाना तय है। रंजीत जी, आपने साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार की बात की, लेकिन यहाँ के जो वर्तमान विधायक जो है वो तो कहते हैं कि साहेबगंज में कोई भ्रष्टाचार ही नहीं है। फिर आपने भ्रष्टाचार की बात कैसे की? सरकार ही भ्रष्टाचार है, सरकार ही पूरे भ्रष्टाचारियों से भरा हुआ है, हत्यारों से भरा हुआ है। तो वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे क्या जिसकी पूरी सरकार भ्रष्टाचारियों से भरा हुआ हो, वो क्या बोलेंगे इस मुद्दे पर वो बात करेंगे।